हेलो बच्चों, तुम लोग को आज पढ़ाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले बात करते हैं लैब प्रिपरेशन, उसके बाद बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बारे में। तो पहला लिखो लैब प्रिपरेशंस। लैब में कैसे बनाएंगे। लैब प्रिपरेशन, इसमें नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशंस ऑफ एल्किन। इसका मैकेनिज्म भी एनसीईआरटी में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग दो, एसिड catalyzed hydrations of alkene। इसका मतलब है कि एल्किन में क्या डालो, पानी, हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या रहे, कैटालिस्ट। और यहाँ पर जो एसिड कैटालिस्ट रहेगा वो रहेगा डाइल्यूट H2SO4। तो ये एल्किन है। और तुमको मालूम है कि एल्किन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n। और एल्किन में कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, n का वैल्यू 2 से। 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, लेकिन 1 नहीं, 2 से। जब एल्कीन को हम क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट क्या, H2SO4 के साथ, तो एल्कीन आपका जो होता है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशंस ऑफ एल्कीन, ठीक है। लिखो, जैसे एल्कीन, अब मान लें का पहले 2 पुट करें, क्या आएगा, C2H4 आएगा। तो C2H4 में क्या होगा, कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसका 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ नहीं, मतलब क्या है, सब में H है। और ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के बाद उधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, सिमेट्रिकल है। इवन नंबर ऑफ एल्कीन है। सिमेट्रिकल मतलब यहाँ से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो उधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इक्वल भाग में कट जाएगा। तो ये तेरा है इवन नंबर ऑफ एल्कीन, या इवन नंबर ऑफ एल्कीन बोल सकते हैं, या इवन कार्बन ऑफ एल्कीन बोल सकते हैं। इवन कार्बन ऑफ क्या, एल्कीन, इवन नंबर है। जब यहाँ वाटर से रिएक्शन करेंगे, वाटर में क्या बताओ, H+ और क्या, OH- इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ, डाइल्यूट क्या, H2SO4। कोई दिक्कत, तो इक्वल कार्बन है, डबल बॉन्ड के बाद इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। तुम पाए इलेक्ट्रॉन को इधर भी माइग्रेट करवा सकते हो या उधर भी करवा सकते हो, तेरा मर्जी है। तो हमने मान ले पाए इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करवाएं, जिधर माइग्रेट करेगा वहाँ होगा डेल माइनस, और जहाँ से जाएगा वहाँ होगा डेल प्लस। जहाँ से जाएगा, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, आधा आठ, आधा आठ, इस तरह से स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल नेगेटिव। इधर मूव कर रहा है, इधर माइनस, उधर क्या हो जाएगा, प्लस। तब क्या बताओ, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस क्या चला जाएगा, ये OH-, यहाँ माइनस कौन चला जाएगा, H+। तो यहाँ से एक H यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ एक OH जुड़ जाएगा, मतलब आपका अल्कोहल बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, पीछे से लिखो क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या, CH2OH हो जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। लिखो, चलो इसको मिटाते हैं। चलो अब बात करते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ एल्कीन रहे तब क्या होगा। ऑड नंबर ऑफ एल्कीन में क्या होगा, देखो, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, मान लेते हैं ये प्रोपीन लिए 1 2 3 कार्बन, और डबल बॉन्ड लगा दिया तो प्रोपीन हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिंपली तो कैसे करते बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या रहे, CH2। क्या डालें, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब पानी में क्या बताओ, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। यहाँ कैटालिस्ट क्या रहेगा बताओ,
डाइल्यूट क्या बताओ, H2SO4। तो अगर ये ऑड नंबर ऑफ एल्कीन रहे, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, ये ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है या असिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल कहाँ है, अगर यहाँ से प्लेन ड्रॉ करेंगे तो दो कार्बन, एक कार्बन इक्वल भाग में नहीं कट रहा है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल क्या बताओ, एल्कीन है। उस समय यहाँ फॉलो होगा मार्क ऑफ निकोप्स रूल, मार्क ऑफ निकोप्स रूल फॉलो होगा। ये नेगेटिव पार्ट OH माइनस उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन कम है, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैक करेगा, इसका मतलब पा इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा, तब ना क्या हो जाएगा डेल माइनस, यहाँ क्या बताओ डेल प्लस, तब ना ये नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, जहाँ मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो अटैक करवा दो, बता क्या हो जाएगा CH3 CH, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ OH हो जाएगा, डबल वन सिंगल वन हो जाएगा, CH2 और एक H क्या बताओ आपका CH3, आपका अल्कोहल बन गया। अच्छा इसका कहाँ से काउंट करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम वहीं से काउंट करते, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो वो जहाँ से काउंट करना है तेरा मर्जी, हमने यहाँ से काउंट किया तो 1 2 3 कितना कार्बन, तीनों क्या बोलते हैं बता, प्रोपेन बोलते हैं। एल्कोहल लगा हुआ ई खोटा क्या लगा देंगे OL, किस कार्बन 2 पर, क्या हो जाएगा प्रोपेन 2OL हो जाएगा, कोई दिक्कत लिखो। अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म है। चलो जिधर पाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा उधर माइनस, और जहाँ से घूमेगा वहाँ प्लस होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशंस ऑफ एल्कीन के बारे में, ठीक है। चलो लिखो मैकेनिज्म ऑफ, इसका मैकेनिज्म लिखो, मैकेनिज्म एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इतना लंबा लिखने नहीं जाएंगे, सिर्फ लिखो मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा पहले समझो। स्टेप 1 जो डाइल्यूट H2SO4 हम लिए थे, वो सबसे पहले H+ आयन लूज करेगा डाइल्यूट H2SO4, तो क्या हो बता, क्या हो जाएगा बता H+ या कन्वर्ट क्या हो जाएगा HSO4 माइनस। कोई भी एसिड जब H+ लूज करता है ना वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये H+ क्या हो जाएगा बता, हाईली क्या होगा बता, हाईली क्या हो जाता है बता रे बाबू, अनस्टेबल हो जाता है। तो क्या करेगा ये H+ वाटर से रिएक्ट करेगा, क्योंकि डाइल्यूट एसिड है मतलब पानी का अमाउंट ज़्यादा है ना, तो ये H+ क्या करेगा वाटर से कंबाइन कर जाता है। वाटर में तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन के पास 6 होता है वाइलेंस इलेक्ट्रॉन, एक किससे बॉन्डेड है किससे बॉन्डेड है, यहाँ पर भी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लोन पेयर बोलते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को 2 लोन पेयर बोलेंगे। इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास बॉन्ड बनाने के पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H को दे देगा, H+ को, तो O से H का बॉन्ड लग जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा HO, यहाँ पर 2H पहले से था और O पर चार्ज प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन H को दे दिया। और कभी भी याद रखना फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, ये सब एटम इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है, पॉजिटिव रखने की टेंडेंसी नहीं रखता है। और अचानक ऊपर क्या गया पॉजिटिव आ गया, तो ये ऑक्सीजन डीएक्टिव हो गया। क्या हो गया डीएक्टिव। अब डीएक्टिव से एक्टिव कैसे होगा, तो ये अब क्या करेगा, ये प्रोपीन से रिएक्शन करेगा, एल्कीन से रिएक्शन करेगा। तो अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 ध्यान देना, स्टेप 2 ये एल्कीन आएगा CH3 CH डबल वन CH2 मतलब प्रोपीन लिखे, हमने इस तरह लिखे HO पर प्लस, यहाँ पर H यहाँ पर H। अब देखो O पर तो प्लस डीएक्टिव हो गया, तो एक्टिव होने के लिए न्यूट्रल होना चाहेगा, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसी एक गैस से या इससे या तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे H का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूट्रल हो जाएगा और क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा H+। याद रखना कभी भी प्लस कहीं देखेगा ना
तो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस H को ले लेगा, ये H को ले लेगा और H इसका अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाटर वहाँ बन के निकल गया। तो बता क्या बन गया, बोलो तो ये क्या बन गया बता, CH3 पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूमा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, जहाँ से घूमता है वहाँ प्लस और जहाँ जाता है वो माइनस। तो CH3 क्या बताओ, CH और डबल क्या बन गया सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और H क्या बन जाए बताओ CH3, और यहाँ क्या छोड़ दिया बता प्लस, और H2 यहाँ से क्या हो गया बताओ बाहर निकल गया। और कार्बन पर प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन के कार्बन घिरा हुआ 2 कार्बन से, तो इसको बोलते हैं बाबू 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इसको भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा यहाँ बार बार, कौन देगा वाटर, क्योंकि वाटर के पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर है, इसलिए वाटर तुमको एक्सेस अमाउंट लेना पड़ेगा ताकि वाटर जल्दी ख़त्म ना हो जाए। लिखो अब फिर स्टेप 3 दिखाते हैं। देखो स्टेप 3 में क्या होता है, बढ़िया से ध्यान दो, अच्छा से पढ़ो, सब समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगता हुआ तो आगे फॉरवर्ड करो बच्चा लोग को, है ना। चलो अब देखो स्टेप 3 में देखो क्या होगा, सुनो यहाँ पर क्या बताओ CH3 CH, यहाँ पर प्लस, यहाँ क्या बताओ CH3, फिर वाटर मोलिक्यूल आएगा यहाँ इस तरह से, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 में 2 लोन पेयर है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा, तो कार्बन से O का बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो बता क्या हो जाएगा बोलो तो, CH3 CH और C से O का बॉन्ड पर लग जाएगा, O पर क्या H है बताओ 2H है, और यहाँ क्या बताओ CH3 है, और O इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, तो O पर चार्ज क्या हो गया प्लस, फिर ऑक्सीजन क्या हो गया डीएक्टिव हो गया, तो क्या करेगा अपना सराउंडिंग किसी एक H से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मान लो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन और प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, और वहाँ से क्या निकल जाएगा बताओ H प्लस बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो बता क्या होगा बताओ, बोलो क्या बना, ये तो अल्कोहल बन गया आपका CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड क्या CH3, फिर क्या बाहर निकल गया H प्लस, और कहीं से भी H प्लस निकलता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, फिर H प्लस क्या बता अनस्टेबल हो गया, और ये H प्लस दिया कौन था सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये दोबारा क्या करेगा इस H प्लस को ले लेगा। तो स्टेप 4 में क्या होगा देखो, स्टेप 4 में ये H प्लस और HSO4 माइनस कंबाइन कर जाएगा फिर से, और फिर से क्या बन जाएगा बताओ H2SO4 बन जाएगा, लिख लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशंस ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशंस ऑफ एल्कीन के बारे में लिखो, दूसरा प्रिपरेशन लिखो हाइड्रोबोरेशंस ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशंस ऑफ एल्कीन, एक याद रखना B2H6 को बोलते हैं डाइबोरेन, क्या बोलते हैं हम लोग डाइबोरेन। ये 2 मोल बोरोन ट्राहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, तो ये लिखा रहे या ये लिखा रहे बात बराबर है, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशंस ऑफ एल्कीन कहता है, पहले समझो कि जब एल्कीन को हम नंबर 1 डाइबोरेन लिखा रहे B2H6 लिखा रहे हैं, या तो बोरोन ट्राहाइड्रेट लिखा रहे, बात बराबर है। डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान पहला स्टेप में, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये किस पे मीडियम में रहेगा बताओ, ये बेसिक मीडियम में रहेगा। OH- का मतलब क्या बेसिक मीडियम, जिसको हम अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं, अल्कलाइन बेसिक मीडियम को हम अल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। और यहाँ पर जो वाटर है इनडायरेक्ट एड होगा एल्कीन में, इनडायरेक्ट OH- के मतलब ये अल्कलाइन मीडियम होते हैं, पानी भी तो है यार,
बेस में पानी भी डाले हैं ना, तो वो पानी का मोलिक्यूल। तो वहाँ इनडायरेक्ट जो है, यहाँ पर इनडायरेक्ट आपका वाटर मोलिक्यूल क्या होगा बताओ? या एडिशंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल, ये आपका एडिशंस ऑफ क्या होगा? वाटर मोलिक्यूल। लेकिन किस फॉर्म में होगा? इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन से क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। लिख लो, H2O बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। चलो अब रिएक्शन दिखाते हैं। कहाँ दिखा दें? इसको मिटाते हैं, इसको ऊपर वाला। चलो मान ले एल्कीन ले लिए, देखो इवेन नंबर कार्बन वाला लिए 2 कार्बन, ये इस सब में H है। अगर यहाँ लिख दिए, अगर BH3 भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन नंबर 1। दूसरा पॉइंट में क्या करोगे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। बेसिक मीडियम का मतलब पानी भी है ना, तो वाटर इनडायरेक्ट फॉर्म में इससे रिएक्शन करेगा। तो वाटर में क्या बता रहे बाबू? H+ और क्या है? OH- है। तो इवन नंबर ऑफ एल्कीन रहे ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन को तुम इधर घुमाओ या इधर घुमाओ, तेरा मर्जी। हमने वहाँ इधर घुमा लिए, जिधर घूमेगा वहाँ Δ- और जहाँ जाएगा वहाँ क्या होगा? Δ+। ठीक है, तो ये OH- कहाँ टेक करेगा? आपका OH- कहाँ टेक करेगा? यहाँ पर। H+ कहाँ टेक करेगा? यहाँ पर। तो बता क्या बन जाएगा बोलो तो? ये CH2 है, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OH डबल क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और CH2 क्या जाएगा? CH3 हो जाएगा। इसको सिंपली तुम ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 OH अल्कोहल बन गया। इस तरह इवेन नंबर पर एल्कीन है। ऑड नंबर में कुछ और बात होता है। देखो ऑड नंबर पर एल्कीन ले लेंगे, 3 कार्बन ले लेंगे ऑड नंबर, तब देखो क्या होता है। अगर हम ऑड नंबर ले लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लगा देंगे, सुनो नंबर 1 बोरॉन ट्राहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और दूसरा में क्या कहें? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, और बेसिक मीडियम में क्या करें? हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो उस समय यहाँ पर फॉलो होगा एंटी मार्क रूल। इसको एंटी मार्कोफ-निकोफ रूल बोलते हैं, मार्कोफ-निकोफ रूल, एंटी मार्कोफ-निकोफ रूल। उस समय क्या होगा? ये वाटर यहाँ पर बेसिक अल्कलाइन मीडियम है, यहाँ मतलब पानी भी तो है बेस में, तो टूटे किसमें पानी बता क्या? H+ और क्या? OH- इनडायरेक्ट फॉर्म में ऐड होता है। तो उस समय नेगेटिव पार्ट कहाँ टेक करेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अगर मार्कोफ-निकोफ होता तो नेगेटिव पार्ट कहाँ टेक करता? जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो एंटी है तो नेगेटिव कहाँ टेक करेगा? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा उल्टा की ओर, तब ना यहाँ क्या होगा बताओ? ये Δ+, यहाँ क्या होगा? Δ-, तब ना ये यहाँ टेक करेगा। कोई दिक्कत? तो लिखो, बता क्या बन जाएगा? बोलो बोलो। CH3 CH पर यहाँ क्या है? माइनस कहाँ जाएगा? प्लस कौन चला जाएगा? H चला जाएगा। डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। CH2 और OH क्या हो जाएगा बताओ? CH2OH हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है? एंटी मार्कोफ-निकोफ रूल फॉलो हो रहा है। मतलब नेगेटिव पार्ट मतलब हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ अटैक कर रहा है? अटैक दैट कार्बन which have more number of क्या? बोलो ना यार, हाइड्रोजन एटम। मतलब एंटी मार्कोफ-निकोफ हो रहा है। अगर मार्कोफ-निकोफ होता तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करता? जहाँ हाइड्रोजन कम है। उस समय पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूमता है ना। चलो लिख लो। अब इसका मैकेनिज्म मेन है, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं, ठीक है। चलो अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं रे बाबू, इसका मैकेनिज्म बताते हैं। मेन मैकेनिज्म इसका है, ठीक है। देखो मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशंस ऑफ एल्कीन,
पूरा अच्छा से मीट नहीं रहा है। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मान लो ऑड नंबर एल्कीन लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको रिएक्शन करिए बोरॉन ट्राहाइड्रेट के साथ BH3 के साथ। तो बता बोरॉन कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में कितना हुआ, बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ पर क्या बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी सेंट्रल एटम, सेंट्रल का मतलब सिंगल एटम हो, वो अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाए है सराउंडिंग एटम के साथ, तो बनाने के बाद उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाना चाहिए। लेकिन 8 हुआ क्योंकि इससे भी जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, लेकिन कितना हो रहा है, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मतलब सेंट्रल मेटल बोरॉन के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन कमी है। मतलब ये कैसा बिहेव करेगा बता, डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा है, डिफिशेंसी है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कहाँ टेक करेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो सुनो, तुमको मालूम है डबल बॉन्ड के बाद ये होता है अल्फ़ा कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद। और अल्फ़ा कार्बन जो होता है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि अल्फ़ा कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल प्लस। तो डिफिशेंसी है तो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा यहाँ पर अटैक करेगा। तो बता क्या हो जाएगा, बोलो तो बोलो, ये नंबर 1 लिखो, बता क्या हो जाएगा, बोलो। CH3 CH3 पर प्लस डबल क्या बनेगा, CH2, और CH2 कौन जुड़ेगा, B पर क्या हुआ, 3 गो दिखा दो इस तरह से। और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना कार्बन के पास, तो कार्बन क्या करेगा, बोरॉन के S बॉन्ड बनाना चाहता है। जैसे बॉन्ड बनाना चाहेगा तो B क्या करेगा, इस H को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो एक बॉन्ड का बनना और एक बॉन्ड का टूटना क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। कार्बन का H का बॉन्ड बन रहा है और B से H निकल रहा है एक ही साथ, तो उसको बोलते क्या रे बाबू, क्या बोलते बताओ, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा BH माइनस, ये सॉरी यहाँ से निकलेगा H माइनस और प्लस, न्यूट्रल हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन जाए बोलो तो, इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बताओ, CH2, और यहाँ क्या CH2, यहाँ क्या हो जाए BH2। ये तब तक एल्कीन से रिएक्शन करते रहेगा जब तक कि B पर पूरी H खत्म ना हो जाए। तो H 2 गो, इसके बाद 2 बार एल्कीन से और रिएक्शन करेगा। लिखो पहला रिएक्शन ये चलो अब फिर से इसका रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन से। चलो 2 बार लिखो फिर से, स्टेप 2 फिर एल्कीन आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और इसको उल्टा कर देखो, उल्टा कर किस तरह से देखो तो, BH2 CH2 क्या है, CH2 और क्या बताओ CH3 है। फिर डबल बॉन्ड के बाद क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन, ये वाला अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इधर माइग्रेट करेगा। तो यहाँ क्या हो बताओ, डेल नेगेटिव, यहाँ क्या बताओ, डेल पॉजिटिव। तो B पर यहाँ कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन से। यहाँ पे डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो B कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ अटैक करेगा। तो बता क्या बन जाएगा बोलो तो, इसको मिटा देते हैं, बताओ। ये आपका CH3 CH पर देखो क्या हो गया, प्लस हो गया, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CH2 कौन जुड़ गया, B में क्या गो H है, 2 गो, तो H इससे लिखो, फैला कर लिखो 2 गो H को।
और 20 कौन है बताओ, ये वाला चेन है, इस चेन को लिख दो CH2 और क्या है बाबू CH3 कर दो। फिर यहाँ पर कार्बन प्लस आ गया, तो कार्बन फिर क्या करेगा, इस H से बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो B क्या करेगा, उस H को बाहर निकाल देगा। तो एक बॉन्ड का बनना एक बॉन्ड का टूटना क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। तो फिर आपका क्या बनेगा यहाँ बताइए, बोलो यार क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। फिर ये H को दे देगा तो क्या बन जाएगा बोलो, तो ये H माइनस ये प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो बता क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 फिर CH2 कौन है बताओ, B पर क्या एक H है और 20 कौन जुड़ा है, कार्बन चेन, क्या बता रहे CH2 और क्या CH3। अभी भी B पर एक H है, मतलब और एक बार एल्किन से रिएक्शन करेगा, लिख लो। चलो मिटाते हैं रे बाबू इसको। चलो फिर और एक बार एल्किन से रिएक्शन करेगा, तो स्टेप 3 फिर दे लिखो, जितना बोरॉन के पास H होगा उतना एल्किन से रिएक्शन करेगा। 2 बार कर चुका और एक H बचा है और एक बार करेगा। फिर लिखो इस तरह से, एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड क्या है CH2, इसको पलटा के लिखना, BH को सामने रखना इस तरह से, ये BH है, यहाँ पर क्या बताओ CH2 क्या बताओ CH3 है। फिर यहाँ पर बोरॉन से एक चेन है CH2, बोलो CH2 क्या बताओ CH3 है। फिर डबल बॉन्ड की इधर वाला क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के बाद वाला क्या होता है अल्फा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सॉरी अल्फा कार्बन बोलते हैं। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये अल्फा कार्बन जो होते हैं, यह समझ में आएगा जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ाएं क्लास 11 में, तब समझ में आएगा कि अल्फा कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन, बोलो यार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बोलो, ये डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई आगे जाएगा इधर, या क्या हो जाएगा डेल माइनस, या क्या होता है डेल प्लस, ठीक है। तो ये B पर इलेक्ट्रॉन कमी है, 3 बॉन्ड है, 2 कार्बन से एक हाइड्रोजन से, तो ये B कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यहाँ पर अटैक कर लेगा, कि यहाँ पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, कहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा माइनस है, अटैक कर जाएगा। तो B और C का एक बॉन्ड बन जाएगा। बता कैसा बॉन्ड बनेगा बोलो, CH3 CH पर क्या प्लस, फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH2 कौन जुड़ जाएगा B पर एक क्या चाहिए, इसको फैला के लिख दो। फिर यहाँ पर कार्बन चेन, यहाँ भी कार्बन चेन दिखाओ CH2 और यहाँ क्या बताओ CH3, इधर देखा क्या है बताओ CH2 क्या बता रहे CH3 है। अब तो B के पास H खत्म है, अब देखो यहाँ प्लस है, ये B के साथ H है, तो H के साथ क्या करेगा, कार्बन बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो B क्या करेगा, उस H को वहाँ से लीच कर देगा। तो एक बॉन्ड का बनना एक बॉन्ड का टूटना क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो फिर क्या बनेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा ये। फिर ये चला जाएगा तो बता क्या बन जाएगा बोलो, तो CH3 CH2 यहाँ पर कौन है B है, B पर और 2 कार्बन चेन है, दिखाओ CH2 CH3। फिर यहाँ क्या बता, इधर दिखा सकते हैं, इधर CH2 और CH3। अब तो B के पास H खत्म, अब क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड तोड़ेगा, और बॉन्ड कौन तोड़ेगा, H2O2 तोड़ेगा। लिखो यहाँ तक, तो लिख लिया। अब देखो क्या होता है, इसको लिखो यहाँ पर स्टेप 4 में क्या है, B है, B पर कितना कार्बन चेन है, 3 गो, एक इधर लिखो CH2 CH3, एक इधर लिखो, मान लेते हैं इधर लिख दो CH3 CH2 यहाँ से एक जुड़ जाएगा,
एक इधर लिखो CH2 CH2 CH3। अब तो है नहीं, सबको मिटा दो सबको। चलो अब देखो क्या होता है। अब आएगा H2O2, तो H2O2 लिख सकते हैं इस तरह से, H2O2 लिख सकते हैं OH/OH, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ चला जाएगा एक OH, एक तरफ चला जाएगा एक OH। देखो ना H2O2 हो गया। तो मान लो इसको थोड़ा बड़ा कर लिखो इसको, ताकि दिक्कत ना हो। मान लो इस तरह से CH2 क्या रे CH3। अब बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, तो इधर एक OH आएगा, इधर भी एक OH आएगा। यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा तो एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा। यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा तो एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा। देखो क्या गया, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, 3 गो है। उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते बता हम लोग, 3 CH3 CH2OH लिख सकते हैं। और बी में क्या गो OH, 1 2 3, 3 गो है। तो क्या लिख सकते बताओ, बी पर OH का क्या होल थ्राइस, इसी को बोलते हैं हम लोग बोरिक एसिड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, H के गो 3 गो, तो क्या लिखेंगे हम लोग H3। बी के गो है, ए गो, तो क्या लिखो बी, ओ के गो 3 गो, तो O3, इसी बोलते हैं बोरिक एसिड। और आपका इके का क्या बन गया बताओ, एल्कोहल बन गया। यही होता है हाइड्रोबोरेशंस ऑफ एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और दोनों इंपॉर्टेंट है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशंस ऑफ एल्कीन और हाइड्रोबोरेशंस ऑफ एल्कीन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।